अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस आज बहुत मसरूफ़ थी। आज दिन ऐसा था जैसे वक्त ही नहीं मिल रहा था, बल्कि आज तो खाना खाने का भी वक्त नहीं मिला। इनफैक्ट सुबह का सिर्फ 2 कप चाय, फिर कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद थोड़े से भुने हुए चने लिए और थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। चूँकि बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं फरवरी में, तो कुछ बच्चों के टेस्ट हो रहे थे। फिर कुछ बच्चों की मैंने रीचेकिंग करनी थी पेपर्स की। और बस जितना बड़ा ओहदा हो तो फिर आपको पता है ज़िम्मेदारियाँ भी उसी हिसाब से हो जाती हैं हम लोगों की। और फिर ज़िम्मेदारियाँ भी ऐसी होती हैं कि आपको उसको निभाना जो है आपका फ़र्ज़ है। इसी तरह सॉरी, गला तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। बेहतर होते होते फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है मूंगफली और मैं मूंगफली फिर खा जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि फिर मेरा गला ख़राब हो जाता है। मैं भी बस अभी घर आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आज वीडियो बनाऊँ। सुबह टाइम नहीं मिला मुझे, तो अभी बस तैयारी कर रही हूँ कॉफ़ी ब्लैक पीने की, कि वो पी लूँ तो थोड़ा सा वार्म अप फील करूँगी। आज कुछ दिन पहले से आज सिर्फ जो है ना धुंध वो नहीं थी इतनी ज़्यादा, और ठंड भी नहीं थी। अच्छा था दिन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर, आप पर, मुझ पर रहमतें नाजिल करे और करम रखे अपना। और अल्लाह ताला आप सबको भी बुरी आफा से महफूज रखे, और आप सबके सदके अल्लाह मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी अल्लाह ताला बुरी आफत और बुरी नज़रों से बचाए, आमीन सुबह आमीन। और कैसा रहा दिन आप सबका। बच्चों के ज़ाहिर बात है आजकल बच्चों को छुट्टियां हुई हुई हैं, और बच्चों ने जो है ना वो वालिदैन को नचा के रखा हुआ है। मतलब कभी कुकिंग में, मतलब वालिदैन जो है ना वो हर वक्त वालदा साहबा जो है ना वो किचन में घुसी हुई हैं कि कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बच्चों की फरमाइश आ जाती है। आजकल तो वैसे ही बच्चे माशाल्लाह से वो, कुछ बच्चे तो खुद काम कर लेते हैं, जैसे नूडल्स वगैरह बनाकर खा लेते हैं। और मैक्रोनी आई लव, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आज फिर मैंने बोतल ली है, ठंडी बोतल पी ली है, जिससे मेरा गला जो है ना वो बस क्या करे बंदा, फिर से जो है ना वो जू का तू हो गया, वैसे ही हो चुका है। और ज़िंदगी बस चलती जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को जो है ना और मजबूत से मजबूत तर कर जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। लेकिन एक मसरूफ़ियत जो है ना वो इंसान को बहुत अच्छा रखती है, मतलब उसको फ्लेक्सिबल रखती है, आपको सोशलाइज रखती है। जब आप अगर जॉब करते हैं वर्किंग वूमेन, तो आई थिंक सो, मतलब जैसे मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं काम करती हूँ और पूरा दिन मसरूफ़ रहती हूँ, और इल्म से ख़ुद भी रोशनास होती हूँ, और दूसरों को भी जो है वो इल्म फैलाती हूँ, और इस्लाह अपनी भी करती हूँ और दूसरों की भी करवाती हूँ। टीचर का काम ही तो यही है, इस्लाह करना दूसरों की और अपनी भी इस्लाह करना। लेकिन आजकल बड़ी मॉडर्न टीचर्स हैं जी हमारी, जो बस आजकल वो पढ़ाई, हमारा तलीमी मकसद जो है वो बदल चुका हुआ है, फॉर द सेक ऑफ जॉब हो चुका हुआ है। आजकल बच्चियों को मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो सिर्फ पढ़ाई रट्टा लगाती हैं, और बस रट्टा, बच्चे स्टूडेंट्स लड़के लड़कियां दोनों ही, मतलब ये हो चुका हुआ है कि उनका असल पढ़ाई का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो जॉब हासिल करना है। उनका और कोई मकसद ज़िंदगी में रहा ही नहीं कि हमने मतलब जॉब करनी है, या उसको हमने मतलब अपने किरदार की तमीर करनी है। क्योंकि असल मकसद तो ये है ना तालीम हासिल करने का, कि आप अपने किरदार की जो है ना काट छाँट करें। जैसे आप एक पौधे की जो है वो उसकी काट छाँट करते हैं, जो उसके फाजल और जो उसके
ख़राब जो होते हैं पत्ते या टहनियाँ, जो शाखें सूख चुकी होती हैं, आप उनको जो है जब आप उनको काट देते हैं और उससे फिर क्या होता है कि वो नई जो है वो तना आ जाता है इसी तरह, और वो फलता फूलता है। तो इसी तरह इंसान को भी किरदार की बेहतरी के लिए तालीम हासिल करें, और तालीम का असल मकसद क्या है? आपकी शख्सियत को संवारना। वो कहते हैं ना, एक शख्स बनकर ना जिए, शख्सियत बनकर जीना चाहिए। तो मेरा तो खुद यही कहना है, और मैं इस चीज़ पर अमल भी करती हूँ कि अपने किरदार को इस तरह बनाऊँ और अपने आप को इस तरह बनाऊँ कि मतलब आपसे किसी को फैज़ हासिल होना चाहिए। और इंसान का काम भी यही है कि वो एक दूसरे के काम आए। तो सबसे बड़ा हमारा दर्स भी यही है मेरा कि एक इंसान के पास, बल्कि ख़ुद को खुशकिस्मत समझे कि आपका जो दूसरा इंसान है, आप किसी की काम आ रहे हैं, अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है, और उस नेकी को मत जताएं जो अल्लाह ने आपके वसीले से करवा दी है। तो अगर आप वो उस नेकियों को जताना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से वो फिर नेकी नहीं रहती, वो ज़ीरो पॉइंट हो जाता है। तो बेहतरीन हाल यही है कि कहते हैं ना कि आप नेकी करें और कुएं में डालें, कहते हैं। तो मतलब यही है कि नेक काम करें और बस उसको भूल जाएं, आपको याद नहीं रहना चाहिए, और कभी भी उसको जताएं नहीं इस बात को कि जी आपने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बल्कि कोशिश करें कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि आप किसी इंसान के काम आ रहे हैं। और हमें भी, हर इंसान, आम इंसान को ये ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के काम आए। अगर हम इस तरह जो है अपने अंदर अगर इस्ताद रखते हैं, हिम्मत रखते हैं किसी का कर्ज़ उतारने की, या किसी को घर लेकर देकर देने की, या किसी के थोड़ी बहुत, अगर हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम किसी का कर्ज़ उतार सकें या किसी को घर लेकर दे सकें, तो कोशिश करें उसका थोड़ा बहुत ऐसा काम कर दें जिससे दूसरे इंसान की जो है वो खिदमत हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला भी अपने बंदे से, उस बंदे से मोहब्बत करता है जिसके अंदर मोहब्बत होती है, उसके मखलूक से मोहब्बत की। मतलब अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करता है जो बंदा उसकी मखलूक से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला के लिए ही हर काम उसकी रज़ा के लिए करना चाहिए, और मेरी भी कोशिश यही है, और यकीनन आप सब भी इसी नीयत से ही काम करते हैं, और इसी चीज़ पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादातर जो है वो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बहुत दूर है। कुछ हम लोगों के पास वालिदैन जो हैं वो इतना मसरूफ़ हो चुके हुए हैं कि वो बाज़ात नहीं बच्चों को बता सकते, और वो टीचर्स के हवाले कर दिए जाते हैं। लेकिन असल तरबियत जो है वो घर से है, और उसकी इब्तिदा घर से है, माँ की गोद से है। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, और बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए। कुरान पढ़ाएं, उनको समझा कर पढ़ाएं, क्योंकि समझ कर जब कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उस पर अमल पैरा भी होंगे, और उनसे उनकी तरबियत भी बेहतर होगी। और कुरान को सिर्फ जो है वो चूम कर रख देने से, वो तो समझे फिर आपने कुछ भी नहीं उसका, बस आपने उसको रख दिया है। इसलिए कहते हैं वर्ततीलुल कुरान, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें, और उसको समझ कर पढ़ें, और उसे अपनी ज़िंदगी में अपना उसको हिस्सा बना लें। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुरान की तालीम दिलाएं, और बच्चों को उसका तर्जुमा भी बताएं, बल्कि छोटी छोटी कहानी लेकर उनको समझाएं, और सीरत नबी से उन्हें वाक़फ़ियत दें, और इस्लाम के बारे में थोड़ा सा रोशनास करें। क्योंकि आजकल हमारी न्यू जनरेशन वो बिल्कुल इस चीज़ से नावाकिफ़ है। मतलब बच्चों को इवन हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको इतना नहीं पता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम है, उनके वालिद साहब का क्या नाम है। मतलब हम उम्मती तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी थी। तो मेरे ख्याल से हमें बच्चों को तालीम दे तो रहे हैं, लेकिन नॉट फॉर द सेक ऑफ जॉब, बल्कि बच्चों की किरदार साजी भी करवाएं, उनकी तमीर किरदार बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा मैसेज भी यही है
کہ تعلیم حاصل کریں بچے، ان کی تربیت کریں، ان کو اس چیز سے واقف کریں، کیونکہ میرا تو ایز اے بینگ ٹیچر میرا پروفیشن وہی ہے، اور میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں سے بہت دور ہیں. مطلب اردو نہیں آ رہی، ہماری جو قومی زبان اردو ہے ہم نے اس کو بالکل لیفٹ کر دیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے بالکل. اور آج کل ہر کوئی جو ہے وہ انگلش کے پیچھے بھاگ رہا ہے. میرے خیال سے ہمیں پہلے اردو پر بہت زیادہ جو ہے توجہ دینی ہوگی کہ ہم اپنی زبان میں جو ہے وہ بات کرنا سیکھ جائیں، پھر ہم فورن لینگویج بولیں. تو میرے خیال سے آج یہ بیسٹ میسیج ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ساتھ بہت اچھا رہے گا، اور آپ کو میری ویڈیو بھی اچھی لگے گی. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.